सबसे पहले for 10 to 15 minutes we'll be working on practice session as usual. You know what? Practice, it plays a major role in language learning. Not only in language learning, but also in everything that you are going to learn. So I recommend you all to pay attention over here and listen to me very carefully, because the more you practice, the more you learn. So let's get started, everyone. Now I will be asking you varieties of questions. मैं आप में से किसी स्टूडेंट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए बनना चाहिए, आपको आना चाहिए कॉन्फिडेंटली बोलते हुए. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा आपको मेरे साथ बोलना है. ओके. जैसा कि आप जानते हैं आज मंडे है. एज यू नो इट्स मंडे टुडे. अब आप ये भी कह सकते हो कि सर टुडे इज मंडे, क्या मैं ये नहीं कह सकता? ये भी कह सकते हो, बट ग्रामेटिकली दैट सेंटेंस इज गोइंग टू बी राइट. इट इज मंडे टुडे और इट्स मंडे टुडे. आज से हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं. आज से फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. जब भी किसी कार्य को करने वाले हैं तो उसके लिए लगता है गोइंग टू अबाउट. ये टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. द टॉपिक इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. इस टॉपिक में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. इन दिस टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा या बता रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग यू. आई विल टीच यू भी कह सकते हो आप, बट चूंकि फ्यूचर में काम हो रहा होगा दैट्स व्हाई आई विल बी बोलोगे ज्यादा बेस्ट होगा. आई विल बी टीचिंग यू समथिंग दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. यदि आप नरेशन को अच्छे से सीखते हो, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से सीखते हो, तो आप स्टोरी टेलिंग में थोड़ी सी भी गलती नहीं करोगे. इफ यू लर्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच very well, you will not make any mistake in direct, you will not make any mistake in storytelling. ठीक है? आप गलती क्यों करते हो पता है? क्योंकि आपको सही तरीके से सेंटेंस का यूज करते नहीं आता. डू यू नो व्हाई यू मेक मिस्टेक? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कनेक्ट sentences correctly, you know. So everyone, ये है आपका राइटिंग स्किल भी इसमें इन्वॉल्व है. मैं आपको ये टेक्निक बता रहा था कि हाउ यू कैन राइट डाउन एनीथिंग. जैसे आप में से कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं ना कभी कभी, सर हाउ आई कैन इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल. सो दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. आपके दिमाग में जो भी डाटा है, द डाटा दैट इज इन योर माइंड, राइट इट डाउन. इट विल improve your writing skill. The data that you will speak out, it will improve your spoken skills. You know what? So to improve your writing and speaking simultaneously, you need to do these things. It will improve your writing skill and speaking skill as well. Now, मैंने कहा क्या आप जानते हो उसके पास क्या है? Do you know what he has? मुझे कोई आइडिया नहीं वो क्या चाहता है. आई हैव नो आइडिया व्हाट ही वांट्स. आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट ही वांट्स. मुझे पता है उसके पास क्या है. आई नो व्हाट ही हैज. मुझे पता है आप क्या कर रहे हो. आई नो व्हाट यू आर डूइंग.
मुझे पता है आप क्या कर सकते हो. आई नो वॉट यू कैन. आई नो वॉट यू कैन. करो जो आप कर रहे हो. डू वॉट यू आर डूइंग. करो जो आप कर रहे हो. डू वॉट यू आर डूइंग. बोलो जो आप बोल रहे हो. स्पीक वॉट यू आर स्पीकिंग. आपको बोलना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्पीक. आपको बोलना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं. यू विल हैव टू स्पीक जो मैं बोल रहा हूं. वॉट आई एम स्पीकिंग. यू विल हैव टू स्पीक वॉट आई एम स्पीकिंग. आपको करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं. यू विल हैव टू डू वॉट आई एम डूइंग. यू विल हैव टू डू वॉट आई एम डूइंग. करो जो आप कर सकते हो. डू वॉट यू कैन. बोलो जो आप बोल सकते हो. स्पीक वॉट यू कैन. लिखो जो आप लिख सकते हो. राइट वॉट यू कैन. कम ऑन. राइट वॉट यू कैन. मुझे पता है आपके पास क्या है. आई नो वॉट यू हैव. आई नो वॉट यू हैव. मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है. आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक. आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक. क्या आपको पता है वह कहाँ है. डू यू नो वह कहाँ है. वेयर ही इज. मुझे नहीं पता वो कहाँ है. आई डोंट नो वेयर ही इज. वो आपका फ्रेंड है. आपको पता होना चाहिए वो कहाँ है. ही इज योर फ्रेंड. यू आर सपोज टू नो वेयर ही इज. You are supposed to know, or you can say you should know. You should know and you are supposed to know are having the similar meaning. He's your friend. You are supposed to know where is he. यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं वो कहाँ है. Although he's my friend, even if he's my friend, but I have no idea. Yet I have no idea where he is. मेरा दोस्त होने के बावजूद भी उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है. के बावजूद भी, in spite of being my friend, he has never told me that where is he going. सो मुझे कोई आइडिया नहीं. सो आई डोंट हैव एनी आइडिया वेयर ही इज. मैं इंग्लिश नहीं सीखता. आई डोंट लर्न इंग्लिश. आई डोंट लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोलता. आई डोंट स्पीक इंग्लिश. कम ऑन. मैं इंग्लिश नहीं बोलता. आई डोंट स्पीक इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा जब आपको कोई काम करना पड़ेगा. आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश. ओके. मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी. बोलो. आई विल हैव टू. जो काम आपको करना पड़ेगा. आई विल हैव टू टीच इंग्लिश. मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी. आई विल हैव टू टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था. बोलो. आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश. मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो. आई नो आप क्या चाहते हो. वट यू वॉन्ट. आई नो वट यू वॉन्ट. करो जो आप कर सकते हो. डू वॉट यू कैन. डू वॉट यू कैन. लिखो जो आप लिख सकते हो. राइट वॉट यू कैन. मैं बोल रहा था. आई वॉज स्पीकिंग. मैं पढ़ा रहा था. I was teaching. मुझे पढ़ाना पसंद है. I like to teach. I like to teach. मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है. I like to speak English. Come on, everybody has to speak. I like to speak English. सोचो, think, बोलने की कोशिश करो. Try to speak. समझने की कोशिश करो. Try to understand. Okay, today we have वैशाली सूर्यवंशी जी. स्वागत है आपका. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मिस वैशाली. मिसेस वैशाली. मिसेस वैशाली सूर्यवंशी. यस मैम. वेयर आर यू फ्रॉम. सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र. ओके फाइन. यू थिंक यू कैन ट्रांसलेट एनीथिंग कॉन्फिडेंटली इफ आई आस्क यू. यस सर. श्योर. Let's get started. First, let me know about your qualification. What you have completed. I have completed my BCom sir, graduation. Okay. And D.Ed also. And nowadays sir, from 1 month, I have been joined a school for teaching. Wow. Congratulations. That's great. So this is the first school that you have joined, or already you have taught in any other schools? No. This is first school. This is your first school. So before this, you have never taught anywhere? No sir.
So because I have have you got any training? Do you have got any training? Have you got any training over there? Or without No, training sir. you are teaching? No. No, what? You got the training? No, sir. I don't get any training. You did not get any training. Yes, I did not get any training. Okay. Actually, if somebody is going to start teaching, and if he and she is new, you know what, fresher, so they must need to be trained. A fresher cannot teach a new teacher who has just okay. During your internship, you know, when you are intern, so during you while pursuing your B.Ed or DLED, didn't you get the Yeah. training? I get internship. Okay. In your For- internship, did you teach somewhere? Yes. Okay, fine. Let me tell you, because this is such a responsible job. And what class student you are teaching? Primary school or middle school? It's primary school, sir. Nursery to up to fourth standard. Okay, fine. चलिए, that's great. So छोटे बच्चों से डील करना, it's not a big deal. But you must know कि आपको कैसे उनसे डील करना है. You have to teach them how to use alphabets and letters, how to write them properly, how to pronounce them, because at the ground Yes. level these things, you know, they need to be taught. Okay, ma'am, do you think you can, if I ask you any sentence? Yes, sir. Yeah. मैंने कहा इंग्लिश बोलना शुरू करो, क्या कहेंगे? Start speaking Start speaking English, है ना? इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो. Start teaching English. Start teaching English. Okay, मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है. I have started teaching English. I have started teaching English. मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है. I started going to college. I have started going to college. Okay, बोलने की कोशिश करो. Try to speak. Try to speak. Okay, लिखने की कोशिश करो. Try to write. Try to write. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. बोलो, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. I am learning English. I'm learning English. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. I am teaching English. I'm teaching English. मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. I can teach English. I can teach English. Okay, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यदि आप कहें तो. I can help you if you tell me. यदि आप कहें तो. If you permit. If you say me. हाँ, if you say, if you permit. Okay, मैं वहाँ जा सकता हूँ अगर आप परमिट करें तो. I can go there if you permit me. मैं आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकता. I can't let you permit. I can't let you go there, या I can't permit you to go there. परमिट लगाओगे तो टू लगेगा. I can't permit you to go there. और दूसरा, मैं आपको वहां नहीं जाने दे सकता तो I can't let you go there. ठीक है, ये भी सही, ये भी सही. I can't let you go there. I can't permit you to go there. मुझे वहां जाने दो क्योंकि वहां कोई नहीं जा रहा है मेरे अलावा. Let me go because वहां कोई नहीं जा रहा है मेरे अलावा. Nobody is going there मेरे अलावा except me. Nobody is going there except me. Okay, मैं चाहता हूं कि आप बोले इंग्लिश मेरे साथ. I want to speak with I want English. you to You to speak English with me. with me. I want you to speak English with me. मुझे इंग्लिश बोलने दो. Let me speak English. Let me speak English. मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो. Let me teach English. आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? Why are you teaching English? Why are you teaching English? आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking English? आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. You will have to speak English. आपको कॉलेज जाना पड़ेगा. You will have to go to college. आप कॉलेज क्यों जा रहे हो? Why are you going to college? सोचो और बोलो. Think and speak. बोलने की कोशिश करो. Try to speak. मैं बोल रहा हूँ. I am speaking. बोलना चाहूंगा. I would like to speak. I would like to
स्पीक Speak. इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा. I would like to teach English. Okay, ma'am, that's great. You tried well, and I insist you to teach well in your school, right? कोशिश करें अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, बढ़िया रिजल्ट दे और स्टूडेंट्स में Thank- इंप्रूवमेंट आना चाहिए, सबसे बड़ी बात. Yes, sir.